जा मेरा दानपुर छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुर वागा का काड़ा नारिंगा क्याला दानपुर काफल किलमोड़ा ही सालू खजाले दानपुर। दानपुर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद का सुदूर क्षेत्र, जहां हर 2 कदम पर पहाड़ों से गिरती सहस्त्र धाराएं दिख जाती हैं। दानपुर एक ऐसा क्षेत्र जो खुद में पिंडारी, कफनी व सुंदरढूंगा जैसे ग्लेशियरों को समेटे हुए है, जहां सिकर हैं, जहां नौलिंग हैं, जहां भनार हैं और बदियाकोट में भगवती मैया दानपुर बागेश्वर जनपद का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो एक शब्द का जिक्र जरूर किया जाएगा, दानपुर। बागेश्वर जनपद के 2 क्षेत्र कपकोट और गरुड़, जिन्हें इतिहास के पन्ने दानपुर और कत्यूर के नाम से जानते हैं। दानपुर यानी कपकोट का क्षेत्र और कत्यूर यानी गरुड़ का क्षेत्र। कत्यूर का जिक्र कभी विस्तार से फिर करेंगे। आज हम आपको दानपुर की सैर पर ले चलते हैं। जिंदगी ने एक मौका दिया दानपुर के सबसे सुनहरे गांव खाती घूमने का। एक ऐसा गांव जिसने वर्षों से ही पिंडारी, सुंदरढूंगा और कफनी ग्लेशियर जाने वाले ट्रैकरों को आसियाना दिया। तारीख थी 12 दिसंबर की। सुबह 6:30 बजे मैंने हे गाइस तो नहीं पर कैमरे को जरूर संबोधित किया। तो कैसे हैं आप दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी 6:30 बजे हुए सुबह के और आज की तारीख है 12 दिसंबर। आज एक खास दिन है क्योंकि आज हम उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के सुदूर गांव खाती जाने वाले हैं। तो सोचा कि आपसे भी बात कर ले ब्लॉग के माध्यम से। तो खाती गांव बागेश्वर का बहुत ही सुदूर गांव है, पिंडारी ग्लेशियर से बहुत ही नज़दीक है। तो ये दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड रहती है। तो खाती गांव में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। मैं गरुड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ और बैजनाथ धाम से खाती गांव की दूरी करीब 80 से 90 किलोमीटर की थी। सफर लंबा था, इसीलिए सुबह 10 बजे खाती को रवाना हो गए। दिल में एक नए गांव को घूमने की इच्छा थी और जुबा पर प्रहलाद मेहरा जी के गीत के वधन। छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुर वागा का काड़ा नारिंगा क्याला दानपुर। बागेश्वर और बागेश्वर से कपकोट होते हुए हम कर्मी के रास्ते पर रवाना हो चुके थे। आपको बता दें कि कपकोट से खाती गांव जाने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। एक रास्ता कर्मी से होते हुए जाता है तो दूसरा रास्ता सूपी से। लेकिन मेरी मानिए तो आप कर्मी के रास्ते से जाइए, क्योंकि ये रास्ता छोटा भी है और सुलभ भी। हालांकि कर्मी के ऊपर टॉप में ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम कर्मी में पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य हैं। यहाँ कपूर के, जो हम कपूर धूप बाती में प्रयोग करते हैं, तो उस कपूर का के पेड़ भी हैं। तो ये एक बहुत ही अलग है बागेश्वर का ये दुरुस्त क्षेत्र जहाँ पे इस वक्त हम हैं। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है, लेकिन लोगों का उतना ही संघर्ष भी है। यहाँ के लोगों का सड़कों की हालत बहुत ही बदहाल है। उन सड़कों से हम आए हैं तो लोग तो रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं। बहरहाल, अगर खूबसूरती की बात करूँ तो मनोरम यहाँ के पहाड़ हैं और आपको दिखाते हैं कुछ जो जानवर हैं वो भी यहाँ चर रहे हैं। और नीचे देखिए आप, क्या शानदार दृश्य है। में भगवती मैया दानपुर कर्मी से आगे चलकर आता है विनायक टॉप, जहां से पिंडारी व सुंदरढूंगा ग्लेशियर का सुंदर दृश्य दिखने लगता है। इस बीच लोगों से बात करते, जंगलों में चरती भेड़ों को कैमरे में कैद करते हम आगे निकल पड़ते हैं। सफर का अगला पड़ाव था खरकिया गांव। खरकिया खाती यात्रा या फिर कहें तो पिंडारी ट्रैक का एक अहम पड़ाव है।
क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक लोगों के गाड़ियों के पहिए यहीं थम जाया करते थे और लोग आगे की यात्रा पैदल ही तय करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब खाती गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। किंतु मेरा मानना है कि अगर आप इससे पहले कच्ची सड़क में नहीं चले हैं तो आप खरकिया में ही अपनी गाड़ी रोक दें और वहां से आगे का सफर पैदल ही तय करें। बहरहाल खरकिया से आगे निकलते हुए सूरज आंख से ओझल हो चुका था और खाती पहुंचते पहुंचते हमें 7 बज चुका था। बैटरी की कमी और सफर की थकान बोल रही थी कि अब कैमरे को आराम दो, इसीलिए रात को हम ज्यादा शूट नहीं कर पाए। लेकिन कपकोट से खाती गांव पहुंचते पहुंचते हमने बहुत कुछ अनुभव किया। एक और जहां बदहाल सड़कों में हिचकोले खाती गाड़ी हमें डरा रही थी, तो वहीं पहाड़ से अपने आप झड़ता पानी मन को मोह रहा था। दोस्तों, इस वक्त हम बागेश्वर से कपकोट के बीच में हैं और यहाँ पे हमें कुछ खास दिखा है, बहुत ही खास। ये देखिए, ये कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ से पानी आ रहा है, बहुत ही शानदार। अगर जरा सी भी लापरवाही होती है ना, हाँ। नीचे सीधे आदमी सरयू नदी में घुसना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि खाती गांव में रहने की व्यवस्था क्या है। तो आपको बता दें कि खाती गांव जितना ही दुरुस्त है उतना ही समृद्ध भी। यहाँ लगभग हर एक घर में होम स्टे बना हुआ है। आप यहाँ 500 से 600 रुपये देकर एक रात आराम से गुजार सकते हैं। सफर की थकान में आंख ऐसी लगी कि सुबह ही खुली, और सुबह जब आंख खुली तो नजारा मन को मोह लेने वाला था। वक्त हम खाती गांव में हैं, हम बीते शाम ही खाती गांव में पहुंच चुके थे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये बागेश्वर का बहुत ही दूरस्थ गांव है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ लगभग हर घर में होम स्टे है, रहने की व्यवस्था अच्छी है। बस थोड़ा सड़क खस्ता है और संचार की कोई व्यवस्था नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, और बाकी बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी सुबह के करीब 7 से 7:30 के बीच में का समय हो रहा है और इस वक्त जहाँ मैं हूँ, यहाँ से आपको अभी मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि कितना सुंदर दिख रहा है खाती गांव। देखिए, मेरा रूम है उससे पूरा खाती गांव दिख रहा है। ये देखिए, बाष्मणु रोटी दगड़ी भांगीर लुणा को बखोड़ू भैंस की छम जलू कुणा को। उठने के बाद खाती गांव की ठंड में चाय का आनंद लिया और चाय पीते पीते जगदीश दा ने खाती गांव व पिंडारी क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया। बागेश्वर जनपद का सबसे लास्ट छोर का गांव है। इसके बाद से फिर हिमालय शुरू हो जाता है। उन्हीं को द्वाली एक गांव थोड़ा सा आगे पड़ता है, लेकिन वहाँ खत्ते वगैरह कहते हैं ना, जो आजकल खाली है। वहाँ जो है बुग्यालों में अपनी बकरियों को ले जाके यहाँ के लोग जाते हैं, जो अभी अक्टूबर में वापसी हो जाती है उनकी। अब ये लास्ट गांव है। इसके बाद फिर आपको हिमालय आगे को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं, बर्फीली हवाएं। यहाँ 12 बजे से पहले दिनचर्या शुरू नहीं होती और शाम को 3 बजे बाद दिनचर्या, मतलब जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो निपटा लिए जाते हैं 3 बजे तक। उसके बाद आदमी घर के ही काम निपटाता है, क्योंकि 3 बजे बाद इधर उधर जाने लायक मौसम नहीं रहता है। बहुत विहंगम दृश्य आपको चारों तरफ दिखेंगे। ऐसे पहाड़ पूरे बुग्यालों में हम हैं अभी। चारों तरफ से बुग्याल है, बुग्यालों के बीच में खाती गांव है। इसके टॉप में धाकुड़ी टॉप है, चिल्ठा माई का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है इसके टॉप में। सामने हमारा सुंदर डूंगा ग्लेशियर है, बगल में खफनी ग्लेशियर है, और ये जहाँ को मैं बैठा हूँ इस सामने को पिंडारी ग्लेशियर है। तो बहुत ही सुंदर गांव है ये खाती गांव। और कई फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में भी बीच में यहाँ पे शूटिंग हुई थी, कई गानों में यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो रजनीकांत की एक मूवी यहाँ पे शूटिंग हुई थी, वो भी अभी आने वाली है। तो बहुत ही सुंदरता है इस गांव की। इसके बाद हम गांव घूमने के लिए निकल चुके थे। रास्ते में लगे बोर्ड बता रहे थे कि कौन सा रास्ता पिंडारी ग्लेशियर को जाता है और कौन सा रास्ता सुंदर ढूंगा को।
लेकिन हमें इन रास्तों पर नहीं बल्कि गांव की छोटी मोटी पगडंडियों पर चलना था। इस बीच हमारा ध्यान गया खाती गांव के कौवों पर। खाती गांव में कौवों की संख्या बहुत थी और इसका एक मुख्य कारण था खाती गांव में मोबाइल नेटवर्क का ना होना। दरअसल खाती गांव में मोबाइल नेटवर्क ना के बराबर है, या कहें तो बीएसएनएल के अलावा यहाँ और कोई भी सिम कार्ड कार्य नहीं करता है। ये लोगों के लिए जहाँ दुखद है तो वहीं पक्षियों के लिए अच्छा भी, क्योंकि पक्षियां रेडिएशन को सहन नहीं कर पाती हैं और खाती जैसे दुरुस्त गांव को आ जाती हैं। खाती गांव में करीब 60 से 70 परिवार रहते हैं, किंतु ये सभी सोशल मीडिया से दूर हैं। हे गूगल तो छोड़िए, इन्हें हेलो कहने के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला बीएसएनएल भी हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी पर रहता है। इसके अलावा खाती गांव की मनोरम वादियां किसी के भी मन को मोह लेने के लिए काफी हैं। गांव के बीचों बीच बना मां काली का मंदिर जैसे हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम एक्सप्लोर कर रहे हैं खाती गांव को। देखिए, ये खाती गांव का एक मंदिर है, जस्ट मेरे पीछे। बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है इसमें। और यहाँ खाती गांव के कुछ पौराणिक पारंपरिक तरीके से बने हुए घर, और बाकी ठंड अभी काफ़ी है। सुबह ही जानवर जंगलों में चारे के लिए निकल चुके थे और खाती गांव के लोगों की आम दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। इस दौरान हमें गांव में कई नन्हे मुन्ने बच्चे मिले, जिनसे हमने जमकर बातें की। इन्हीं बच्चों में एक छोटा सा बच्चा था, विशाल। तो दोस्तों, खाती गांव में हमें नन्हे मुन्ने दोस्त मिले हैं। इनका नाम है, क्या नाम है? मेरा? हाँ, विशाल। इनका नाम है विशाल, और विशाल खाती गांव में ही रहते हैं ना। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है, ठंड होती है ना। विशाल सुबह सुबह आए थे हमारे कमरे के बाहर, और मैं विशाल के साथ अभी पिंडारी ग्लेशियर को देखने के लिए आया हूँ। तो यहाँ आग जल रही है, तो हमने सोचा कि थोड़ा आग सेक लें, ठंड का माहौल है। और यहाँ पे बैठे हैं विशाल के दोस्त डब्बू। ये देखिए, डब्बू को भी ठंड लगी है। बताओ, नाम बताओ अपना। सोनाक्षी। सोनाक्षी। कितने पढ़ते हो आप? 2। 2 में? ये सोनाक्षी हैं। और इनका नाम क्या है? अंकुर। अंकुर? हाँ। अंकुर कितने में पढ़ते हैं? जियो में। आंगनबाड़ी में, जीरोमनी। हाँ। आपका नाम बताओ। सोयब। सोयब? हाँ। सोयब कितने में पढ़ते हैं? 2 में। 2 में? पंकज कुमार 5 में। अरविंद्र कुमार। अरविंद्र कुमार कितने में पढ़ते हो आप? 5 में। ठीक है, ये सारे खाती गांव के बच्चे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं अभी? स्कूल। ये स्कूल जा रहे हैं। गांव के ठीक सामने पिंडारी ग्लेशियर में दिखती बर्फ और गांव के लोगों का मन एक समान था, एकदम साफ। आजा परदेशी मेरो दानपुरेमा, स्वर्गभरि माया मेरो दानपुरेमा। अलमाड़ा पे गाड़ी चली बाराड़ी बाजार, मेरी बना बैठी होली सरिंग का किनारा। करीब 2 घंटे गांव में घूमने के बाद समय आ चुका था वापस लौटने का, और हम 10 बजे खाती गांव को अलविदा कहकर वापस लौट गए थे। हम चाहते तो खाती गांव में कुछ दिन और रुक सकते थे, कहें तो रुकना भी चाहते थे, लेकिन ये दिसंबर का महीना है और खाती गांव में अक्सर दिसंबर के महीने में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अगर हमारे वहां रहते बर्फबारी शुरू हो जाती तो हम अगले 3 महीने वहीं फंसे रह जाते। इसीलिए हमने खाती गांव को अगले दिन ही अलविदा कहना सही समझा। खाती का यह सफर ताउम्र याद करने वाला था। एक ओर जहां मनोरम पहाड़ियां थी तो दूसरी ओर खाती गांव के लोगों का संघर्ष।
आते आते हम खाती से वादा कराए कि अगले गर्मियों में हम फिर खाती आएंगे और हफ्ते 2 हफ्ते वहीं ठहरेंगे। ये सफर जितना सुहाना था उतना ही शानदार भी। इस सफर में मेरे साथी थे जगदीश दापांडे और इस कहानी को आप तक पहुंचाने वाला मैं रोहित भट्ट हूं। मुलाकात फिर किसी शानदार सफर के साथ होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुरा।